हाइपोकॉन्ड्रियासिस या इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं, जो कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि इंसान छोटे से सिम्टम को लेकर बहुत बड़ी बीमारी सोच लेता है, उसको ठीक करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। बाकी तो कंडीशन पर डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। जो हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट होते हैं उनको एक काम करना चाहिए कि अपना मोबाइल पे सर्च नहीं करना चाहिए बीमारी के कोई भी डायग्नोसिस को लेकर या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट को लेकर, छोटे मोटे सिम्टम्स को लेकर। जब हम सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को यहाँ पे काला तिल हो गया, कोई मस्सा हो गया, अगर हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट उसमें सर्च करने लगा कि सर्च करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, पेट में दर्द होगा तो सर्च करने लगे कि कॉजेज़ क्या है स्टमक पेन के, तो बहुत सारे रीज़न आ जाते हैं। तो होता क्या है, जो हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट होता है उसका जो माइंड हो जाता है, उसकी जो ब्रेन की एक फंक्शनैलिटी हो जाती है, एक पैटर्न बन जाता है कि वो रेयर चीज़ों को ही मानने लगता है। जैसे अगर 5 डायग्नोसिस दी हुई है बीमारी की कि भाई ये भी वजह हो सकती है, स्टमक पेन का अल्सर हो सकता है, या नॉर्मल पेन हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, एक आखिरी वजह अगर उसको दिया होगा स्टमक कैंसर, तो हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट का जो दिमाग जो है वो नॉर्मल वजहों पे नहीं जाएगा, वो आखिरी वजह पे चला जाएगा कि कहीं मुझे स्टमक कैंसर तो नहीं हो रहा है, कहीं शुरुआत तो नहीं हो रही है, कहीं हल्का फुल्का कोई शुरुआत स्टार्टिंग तो नहीं हो रही है, तो जाके मैं चेक करा लेता हूँ। तो वो चेक कराने जाएगा डॉक्टर के यहाँ, एंडोस्कोपी कराएगा, जांच कराएगा, अल्ट्रासाउंड कराएगा, तो उसको संतुष्टि नहीं मिलेगा, उसको लगेगा कि नहीं नहीं रिपोर्ट गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो ये ब्रेन की चाल होती है जिसको परेशान करता है। तो हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट्स के लिए मेरी एक सलाह है कि अगर आप अपना खुद से सर्च करना बंद कर दें गूगल पे सिम्टम्स को लेकर या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट को लेकर, तो आप बहुत ठीक हो जाएंगे। शुरुआत में कई बार ये ऐसा करना थोड़ा पॉसिबल कम हो पाता है, इंसान की एक आदत हो जाती है, लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल अपने आप को रोक के रखना है, वरना एक तरह की चीज़ें हो जाती है गूगल सिंड्रोम। जब अपने सिम्टम्स को खुद डायग्नोस करने लगते हैं, खुद बीमारी डायग्नोस करने लगते हैं कि हमको क्या बीमारी है, फिर रेयर बीमारी पर ध्यान चला जाता है। तो होता क्या है कि फिर दिमाग में हर बार वही बात आती है, इसमें कैंसर, उसमें कैंसर, इस बीमारी में कैंसर। इसलिए ऐसा करने से बचिए, वरना हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, संतुष्टि वहाँ भी नहीं मिलती है। ये बात मुझे बतानी थी। धन्यवाद।